So, good morning, everyone. Welcome back to CUT Express. Once again, I'm here to brief you and to take you through the whole current affairs which was there in today's news. So, चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास और देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आज न्यूज़ में रही है। सो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि रिलेटेड है आपके डिजीज से। डिजीज से आपने देखा होगा कि क्वेश्चन यूजुअली पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। सो पहला जो क्वेश्चन है आपका काफी इंपॉर्टेंट डिजीज है और न्यूज़ में रहा है तो इसलिए ये क्वेश्चन डिजीज से है। और ये क्वेश्चन एक अजीबो-गरीब तरीके का डिजीज है जो शायद आपने नाम सुना भी नहीं होगा। मेनिंजाइटिस मेनिंजाइटिस के बारे में है। मेनिंजाइटिस क्या होता है कि मेनिंजाइटिस एक डिजीज होती है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जो कि आपका ये वाला पोर्शन होता है रीढ़ का एंड ब्रेन से रिलेटेड ये एक डिजीज होती है। यूजुअली ये अभी अफ्रीकन कंट्रीज में देखी जा रही है। अफ्रीका के कुछ कंट्रीज है, आपको पता है कि अफ्रीका की मैक्सिमम कंट्रीज गरीबी में जी रही है, अंडर डेवलप्ड है। सो अफ्रीकन कंट्रीज में ये डिजीज देखने को मिल रही है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू गेट अ वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस, कि ऐसा कौन सा पहला देश है जिसे मेनिंजाइटिस के लिए वैक्सीन लॉन्च कर दिया है या वैक्सीन मिल गया है। ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि इस ऑप्शंस में जो चारों के चारों कंट्रीज है वो चारों के चारों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज हैं, है ना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज है। पहला ऑप्शन है नाइजीरिया, दूसरा नाइजर, चैड एंड साउथ अफ्रीका। अब आपने देखा होगा कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन थोड़ी बहुत तो ठीक है, क्योंकि आपने देखी होगी साउथ अफ्रीका के मैच वगैरह आप देखते होंगे तो कंपैरेटिवली और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स भी है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छी कंडीशन है बट हाँ ठीक ठाक कंडीशन है। डायमंड के माइंस भी है बहुत सारे। नाइजर और नाइजीरिया आपको थोड़ा सा साउंड कर रहा होगा कि पता नहीं नाइजर और नाइजीरिया दोनों सेम कंट्री है या क्या है। ये दोनों अलग अलग कंट्री है। नाइजर इनफैक्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है वहां पे। ठीक है। ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। अगर आप मैप देखेंगे ना तो मैप में आपको अफ्रीका का जो ये वाला पोर्शन है ना, जो यहाँ से इस तरीके से घूमती है, तो यहाँ पे वो पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका नाइजीरिया है और थोड़ा सा इसके अंदर अगर आप आओगे तो ये नाइजर है। ये पूरी तरीके से लैंड लॉक है, मतलब कि समुद्र से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जो पहले जो कंट्री ने ये इंट्रोड्यूस किया है उस कंट्री का नाम है नाइजीरिया। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा नाइजीरिया और नाइजर में। याद रखिए कि आई ए इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे लाइक ओशियन है। ठीक है। ऐसे याद कर लीजिएगा। नाइजर मतलब थोड़ा छोटा है नाम, तो कंट्री भी अंदर है, छोटी है। ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ और चीजें मेरे को बतानी थी। मेनिंजाइटिस एक जो डिजीज है, इसको डब्ल्यू एच ओ का आपने नाम सुना होगा। डब्ल्यू एच ओ ने एक टारगेट डिसाइड किया है कि इस मेनिंजाइटिस से पूरे वर्ल्ड को फ्री कर देंगे। कब तक? तो 2030 तक। ये डेट याद रखिएगा 2030। बहुत सारी चीजों के लिए टारगेट बनाया जा रहा है कि 2030 तक प्लास्टिक फ्री कर देंगे, 2030 तक ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। सो उसी तरीके से 2030 तक ये टारगेट लिया गया है कि मेनिंजाइटिस फ्री कर देंगे। उसके अलावा आपको जानना चाहिए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट है कि डब्ल्यूएचओ की हेडक्वार्टर कहाँ पर है। डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूएचओ की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो ये हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये जरूर याद कर लीजिएगा। आपको मैं डेली आपको हेडक्वार्टर्स के बारे में बताता हूँ। सो ये आप याद रखिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये डब्ल्यूएचओ के जो डायरेक्टर हैं इनका नाम आप हमें बताएंगे। मैंने आपको फिगर दिखा दिया, अब आप नेम बताएंगे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु हैज डेवलप्ड हाइड्रोजल। हाइड्रोजल किस चीज के लिए? टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि किसने हाइड्रोजल डेवलप किया है जो कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि वाटर में है उसको रिमूव करेगी। हम अभी जानेंगे कि माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होता है, हाइड्रोजल क्या है, बट उससे पहले आप ऑप्शंस को देखिए। आपको दिख रहा है आईआईटी बॉम्बे, बीएचयू, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली। चारों के चारों रेनाउंड इंस्टीट्यूशन है। सो आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे गेस कर पाएंगे। सो आंसर मैं आपको बता देता हूँ। आईआईएससी बैंगलोर। आईआईएससी बैंगलोर इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग, जो कि जिससे आप भी देखते होंगे कि कौन से कॉलेज को क्या रैंक मिली है जब आप अपने एडमिशन के लिए देख रहे होंगे।
सो एनआईआरएफ रैंकिंग में ये फर्स्ट पे आता है, अगर आप देखोगे एनआईआरएफ की वेबसाइट खोल के तो। ठीक है। अब जानते हैं कि हाइड्रोजल क्या होता है और माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होता है, माइक्रोप्लास्टिक्स हमें कैसे इम्पैक्ट करते हैं। सो माइक्रोप्लास्टिक उस प्लास्टिक को बोलते हैं जिसकी साइज लेस देन 5 मिलीमीटर हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे, लेस देन अगर 5 मिलीमीटर की साइज हो तो उसको माइक्रोप्लास्टिक की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि लेस देन 5 माइक्रोमीटर कितनी छोटी चीज होगी, कितनी छोटी चीज होगी। अब ये चीज सपोज कि वाटर में है, से फॉर एग्जांपल कि गंगा रिवर में ये माइक्रोप्लास्टिक्स है। माइक्रोप्लास्टिक्स को, अब ये इतने छोटे छोटा छोटा है माइक्रोप्लास्टिक, इसको मछली वगैरह आसानी से खा लेगी, उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये माइक्रोप्लास्टिक। अब मछली वगैरह खा ली, अब मछली को कौन खाएगा, तो इंसान खाएगा, इंसान खाएगा तो इंसान के अंदर आएगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नॉन वेजिटेरियन लोग ही माइक्रोप्लास्टिक से इन्फेक्ट होंगे, बाकी लोग, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो वाटर बॉडीज है, ग्राउंड वाटर, उसमें भी रिवर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। सो वहां भी कॉन्टेमिनेट कर रही है ग्राउंड वाटर को भी, तो अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो वहां भी ये माइक्रोप्लास्टिक्स जा ही रहे हैं। सो ये इस वे में आपके अंदर जा ही रहे हैं। ठीक है। आप देख सकते हैं कि सोर्सेज क्या है, कि आपने देखा होगा सीवेज वगैरह जो भी है, जो एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन मेड सोर्सेज है, उसके थ्रू प्लास्टिक्स वगैरह, पन्नी वगैरह जो भी चीजें आती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और माइक्रो प्लास्टिक्स बन जाती है। ठीक है। अब इन लोगों ने क्या किया है, इस माइक्रो प्लास्टिक्स से कैसे बचा जाए। पता है कि आपको फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा कि यहाँ पे एक माइक्रोजेल होगा। माइक्रोजेल क्या है, सॉरी, हाइड्रोजेल होगा। हाइड्रोजेल क्या करता है कि ये कुछ डिफरेंट 3 टाइप्स के पॉलीमर्स बनाए गए हैं, आपको ये टेक्निकल चीजें याद नहीं रखनी है, बट हाँ, पॉलीमर्स 3 टाइप्स के पॉलीमर्स बनाए गए हैं। वो पॉलीमर्स एक दूसरे में इस तरीके से कनेक्टेड होंगे कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक वाले कंटेमिनेटेड वाटर है उसको प्रिवेंट करेगा ऊपर जाने से, और इस तरीके से हमें बचाएगा। ठीक है, उस कंटेमिनेशन को दूर करेगा। ठीक है। सो ये चीज आपको, आई होप कि आपको समझ में आई होगी माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में, हाइड्रोजल के बारे में, और पूरा प्रोसेस के बारे में कि कैसे हमें ये चीजें इम्पैक्ट करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डे से रिलेटेड अगेन एक क्वेश्चन है। डे से आप जानते हैं कि हर ईयर पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज डे। आपको पता है कि इंडिया में हेरिटेज ताजमहल भी है, कुतुब मीनार है, लाल किला है ना। इस तरीके से बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो कि, सांची का स्तूप है, बोध गया, है ना। सो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, और ये आपका हम्पी। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हेरिटेज में आती है, तो इस चीज को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए वर्ल्ड हेरिटेज मनाया जाता, डे मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है आपको 18 अप्रैल को। ठीक है। चलिए, 4 क्वेश्चन। वेयर डिड डीआरडीओ फ्लाइट टेस्ट द इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल, मतलब ITCM, कहाँ पे ये टेस्ट हुआ, इन अप्रैल 2024। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए डीआरडीओ के जब भी क्वेश्चंस आपको आएंगे और क्रूज मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग होती है, सो आपको एक चीज याद रखना है कि डीआरडीओ की एक सेंटर है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ITR। और ये कहाँ पे है, ये है आपको चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ पे है, चांदीपुर है आपको ओडिशा में। सो ये जो टेस्ट सेंटर है ओडिशा में, ये डीआरडीओ की डेडिकेटेड टेस्ट सेंटर है, बहुत सारे मिसाइल्स वगैरह को टेस्ट करने के लिए। सो इसके थ्रू ये टेस्ट करते रहते हैं। सो डेफिनेटली ITCM भी कहाँ पर टेस्ट की गई है, तो ओडिशा में ही टेस्ट की गई है। अब थोड़ा सा जानते हैं कि भाई क्रूज मिसाइल क्या होता है। आपको 2 तरीके के मिसाइल का नाम सुनने को मिलेगा, एक होता है क्रूज मिसाइल और एक होता है बैलिस्टिक मिसाइल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस क्या होता है। अगर आप देखेंगे कि ये मिसाइल कैसे काम करती है, तो जैसा सपोज कि ये एक पॉइंट है जहां से मिसाइल को लॉन्च कर किया जाना है। ठीक है, मानते हैं कि ये मिसाइल है, इसको लॉन्च किया जाना है, और ये पर्टिकुलर टारगेट है, से फॉर एग्जांपल जगह है पाकिस्तान का, यहाँ पे हमें मिसाइल गिरानी है। तो कैसे गिरेगा, एक होगा जो ऐसे जाएगा, ऐसे गिरेगी, यानी कि इसका जो आपको दिख रहा है, जो बेसिकली ऑर्बिट बना रही है, ऑर्बिट इसका थोड़ा लंबा है, लॉन्ग ऑर्बिट हो जाती है इसकी। और इसीलिए क्योंकि लॉन्ग ऑर्बिट होगी तो यहाँ पे इनके पास रडार भी तो होगा, पाकिस्तान वालों के पास रडार आसानी से इंटरसेप्ट कर लेगी, जैसे ही यहाँ पे जाएगी इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा कि ये
एक बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है। क्रूज मिसाइल थोड़ा सा काफी प्रिसाइज होता है। अब ये क्या होगा कि ये इसकी ऐसे इस तरीके से जाएगी। अब इंटरसेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंटरसेप्ट तब होगा जब ये यहाँ पे आएगा, और उसके बाद रिस्पॉन्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सो क्रूज मिसाइल की ऑर्बिट जो होती है छोटी होती है, नीचे की तरफ से जाती है ये, और बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसको प्रिडिक्ट करना है रडार पे। ठीक है। सो ये है आपका क्रूज मिसाइल, और ये है आपका बैलिस्टिक। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। ये मैं चीजें आपको इसलिए बता देता हूँ कि आप आसानी से याद कर पाएंगे कि क्रूज मिसाइल जैसे ही आएगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ ठीक है, क्रूज मिसाइल का अभी टेस्ट हुआ था, आईटीसीएम का टेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का होगा। ठीक। सो रेलेवेंट क्वेश्चंस को भी आप समझ पाएंगे। चलिए, और एक चीज और याद रख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन में, इंडिया हेडक्वार्टर, अभी जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में नहीं दोस्तों, न्यू दिल्ली में। ठीक है। सो आप इसे भी याद कर लीजिएगा, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन ऐसे स्लिप जाते हैं स्पोर्ट्स। सो आपके लिए स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ये अब इसमें क्या गेस करोगे भाई? तो इसके लिए आपको याद रखना ही पड़ेगा कि लाइक 9, 10 पहुंचने वाले थे, बट 1 डिजिट में ही रह गए हम, डबल डिजिट में जा भी नहीं पाए। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सिटी है बिस्केक। अब बताओ भाई बिस्केक कहाँ पे है? बिस्केक है आपका कहाँ पे? चलो कॉन्टिनेंट बता दो, कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका? ये कंट्री है किर्गिस्तान। अब बता दो किर्गिस्तान कौन सी कॉन्टिनेंट में है? डेफिनेटली एशिया में। ठीक है। रसिया के पास आपको मिल जाएगा, सेंट्रल एशिया इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। अगेन मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। वेयर वॉज द माधवपुर फेयर ऑर्गेनाइज्ड? नाम देखो आप, माधवपुर। माधव नाम किसके लिए लिया जाता है? माधव नाम लिया जाता है लॉर्ड कृष्णा के लिए, है ना, या विष्णु, भगवान कृष्ण या विष्णु के लिए ये माधव नाम यूज किया जाता है। अब यार भगवान कृष्ण आप जानते हैं कि जनरली अगर आप देखोगे इनकी एसोसिएशन तो कहाँ पे थी? या तो उत्तर प्रदेश में थी, ठीक है, या फिर कहाँ पे थी? गुजरात में थी, क्योंकि गुजरात के पास अभी आपने देखा होगा जो आपका डूबा हुआ आइलैंड है, द्वारका, है ना। सो उसके बारे में बात करते हैं। तो हुआ ये था कि इस पूरे इंसिडेंट में आपको पता है कि कृष्ण भगवान ने शादी की थी, किनसे? तो रुक्मणी जी से। सो रुक्मणी जी से जो शादी की थी, उसी इंसिडेंट को सेलिब्रेट करने के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है आपके गुजरात में, क्योंकि ये वहीं पे गुजरात में ही शादी इन्होंने किया था। ठीक है। और इसका हिस्ट्री एक मिसमी ट्राइब, मिसमी ट्राइब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। मिसमी ट्राइब जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, उससे भी माना जाता है, क्योंकि मिस माना जाता है कि जो रुक्मणी जी थी वो मिसमी ट्राइब से बिलोंग करती थी, और इनके फादर मिसमी ट्राइब के चीफटेन थे। ठीक है, मुखिया थे। सो इस तरीके से आप मिसमी ट्राइब को भी याद कर सकते हैं इस माधव नाम से, इस जगह को भी याद कर सकते हैं गुजरात से, और पूरा स्टोरी आप रिक्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस, और ये रहा आपका प्यारा सा टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, क्विजेस मिलेगी, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। सो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए इस चैनल से, आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। और ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है जिसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेरीज हो इस नंबर पे आप रीच आउट कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं सीयूटी एक्सप्रेस का, अगर आपको पीवाईक्यू और सिलेबस या फिर अदर फ्री कंटेंट या पेड कंटेंट चाहिए तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस, लिसनिंग अस। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। सो बहुत बहुत धन्यवाद।